इस वीडियो में बात करेंगे सीएचएसएल 2023 का पोस्ट प्रेफरेंस जो अभी 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ख़त्म हुआ है। क्या कुछ इसमें रहा है, कौन कौन सी पोस्टों को ऊपर रखा गया है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या कुछ नया देखने को मिला है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब करके ही वीडियो आगे देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएचएसएल 2023 में जो पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा था इसमें क्या कुछ नया देखने को मिला। सबसे पहली चीज़ जो चौंकाने वाला रहा वो यही रहा कि वैकेंसी का इतना 500-550 वैकेंसी कम कर देना अचानक से, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को परेशान किया। उस तरह का माहौल या उस तरह की खुशी या एक तरह का रहता है जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। वैसा कुछ देखने को ज़्यादा मिला नहीं। पहले से जिन्होंने होप लगा के रखी थी एटलीस्ट पोस्ट तो मिल ही जाएगा, ये कहीं ना कहीं उनका होप टूटा है। जो लोग नंबर अच्छे लेके आए थे उनको भी कहीं ना कहीं ये लेकर डाउट था कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। अगली चीज़ यार, कई कैंडिडेट ऐसे भी रहे हैं जिनके 310, 315, इवन दो 320 मार्क्स भी कैंडिडेट ने मैसेज करे थे, जिनके इतने अच्छे नंबर होने के बाद भी कंप्यूटर में क्वालिफाई, आपको पता है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है 20%, 25%। कैटेगरी वाइज आपको पता है कि एटलीस्ट हर सेक्शन में इतने मार्क्स लाने जरूरी है। किसी के 2 नंबर, किसी के 5 नंबर ऐसे रहे हैं, और उनके अगर हम कंप्यूटर के हटा के बात करें तो उनके नंबर किसी के 312, 15। कल एक मैसेज आया 320 का जिसके कंप्यूटर में केवल 2 नंबर थे, तो ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला कारण था आपका। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया के कट ऑफ का उसी पर है, उनको डर है कहीं कोई आंसर अगर चेंज किया तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये कंप्यूटर वाला पेपर डेफिनेटली डिफ़िकल्ट देखने को मिला था, लेकिन जो नंबर अच्छे लेके आए हैं उनके साथ भी अगर ये दिक्कत देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी का कारण है। अगर आपके साथ भी रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट जो मुझे मिले पोस्ट प्रेफरेंस में जो कवर कर रहा था या बाकी जो मैसेज के थ्रू, उनका यही था कि एज अ बैकअप सबकी तैयारी सीजीएल के लिए ही चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि यार जो लोग सेलेक्ट होंगे, ये बहुत दुख का कारण ये भी है आपका, मेरे लिए भी, कि मैक्सिमम जो सेलेक्ट होंगे 80% आप मान के चलिए जो सीजीएल 2024 के लिए एटलीस्ट डेफिनेटली कोई पोस्ट ऑप्ट कर लेंगे। बिकॉज जिसके भी नंबर 300 प्लस है, सारे मतलब 1200 जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो डेफिनेटली हर कैटेगरी में टॉपर्स ही है, और वो अगले एग्जाम्स में सीजीएल में या फिर कोई अदर एग्जाम जैसे ईपीएफओ का भी एग्जाम हो रहा है इधर हाई ग्रेड पे के लिए डेफिनेटली स्विच कर जाएंगे। तो ये पोस्ट एक तरह से मान लीजिए वेस्ट ही दिख रही है। बात करते हैं कि पोस्ट में किसका डिमांड रहा, क्या कुछ कैंडिडेट ने भरा है आपका। सबसे पहले जो हम बात करें पोस्ट ऑर्डर की, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं रहा। आपने भी देखा होगा अलग सारे ग्रुप में कि दिल्ली वाली या दिल्ली पर्टिकुलर लोकेशन के रिगार्डिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। लिमिटेड पोस्टें थी, कैंडिडेट ने उनको मतलब खासकर नॉर्थ रीजन के, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की, यूपी ईस्ट वेस्ट दोनों में भी मैक्सिमम लोगों ने दिल्ली को ही प्रेफर करा है। रीज़न उसका ये था कि यूपी की बात करें तो वहाँ भी कोई पर्टिकुलर वैकेंसी देखने को नहीं मिली। राजस्थान के जहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं वहाँ पर पर्टिकुलर कोई वैकेंसी नहीं रही। तो एक सेफ साइड के लिए कैंडिडेट ने मैक्सिमम ने शुरुआत करी। कुछ लोगों ने रिस्क लिया है अपने स्टेट के लिए जो पोस्टें अवेलेबल थी, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो दिल्ली से शुरुआत हुई है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ को प्रेफरेंस दी गई है। सीजीसीए की बात करें उसको प्रेफरेंस में लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, उसके अलावा सीजे की बात करें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रजिस्ट्रार जनरल, ये जो पोस्टें थी जिनकी थोड़ी नॉर्थ की पॉसिबिलिटी थी वो कैंडिडेट ने प्रेफरेंस में डाला। अब इसका ये मतलब नहीं कि सभी ने यही भरा है। मैक्सिमम का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो ये देखने को मिला है। बात कर लें सबसे ज़्यादा परेशानी कैंडिडेट ने क्या चीज़ को फेस करी लेकर के, स्टेट वाइज वैकेंसी को लेकर के करी है कि सर ये जो बचे हुए हैं इनकी कहाँ आ सकती है। खासकर इनमें भी सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस का और सीजीएचएस का इनका आरटीआई नहीं मिल पाया, तो कैंडिडेट उसको लेके भी बहुत ज़्यादा वो रहे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्शन का कारण बना हुआ था कैंडिडेट्स का। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अचानक से आपका नोटिस आएगा और ये तुरंत भरवा लेंगे, तो टाइम नहीं मिल पाया कि इतना कुछ हम जल्दी देख पाए। बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के, अब बहुत ज़्यादा इसको लेके क्योंकि अब एक भी दिन वेट नहीं हो पा रहा होगा, और ख़ासकर उनका जो फर्स्ट टाइमर होंगे और जो लोग नंबर लाए होंगे बाउंड्री के आसपास, उनको भी रहता है कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए पिछले सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो पोस्ट प्रेफरेंस भराने के 10 से 12 दिन के अंदर ऐसे रिजल्ट दे देती है। आप फरवरी एंड तक या 1 मार्च को भी देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका ऐसे डिक्लेयर कर देगी। अब अगली जो चीज़ें सबसे ज़्यादा रहता है कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या मुझे ये पोस्ट मिल पाई, यानी कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले आपसे ये होगा कि आपने आपका जो भी मार्क्स बन रहा था आप एक बारी को कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ऊपर के जो ऑर्डर है वो लिख सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि क्या ये मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा।
अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो अभी सीजीएल 2023 का मैटर आप देख रहे हो कि कोर्ट में मैटर गया हुआ था आपका और आंसर की का कुछ चक्कर था। देखिए अभी भी क्या है कि जो आपको अपना मार्क्स पता है वो टेंटेटिव मार्क्स पता है, बिकॉज अभी रिप्रेजेंटेशन जो लगे हुए थे क्वेश्चंस को लेकर के, अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर एसएससी चेंज करेगी नहीं करेगी। तो ये जो मार्क्स आपके हैं वो वेरी कर सकता है, फाइनल रिजल्ट आते ही आपको नहीं मालूम चलता है, कुछ दिन के बाद रिजल्ट के एक हफ्ते के बाद आपके मार्क्स रिलीज़ करती है एसएससी। तो मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन का हेर फेर किया क्वेश्चन का, या फिर 2 क्वेश्चन के हेर फेर हुए आंसर की में, तो आपके 8 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो सीजीएल 2023 में हमने देखा था कि कैंडिडेट के 16 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था, 4 क्वेश्चन का डिफरेंस वहाँ पर आ गया था और उसी को लेकर के कोर्ट केस फाइल करा गया था। और कोर्ट ने अभी जो अपडेट दिया है उसमें कहा है कि आप एक क्वेश्चन का आप बेनिफिट टू ऑल करिए, वो मैं अलग एक वीडियो कर दूंगा। अभी सीजीएल 23 के भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी आंसर की आपका टेंटेटिव है, बेनिफिट भी दे सकता है, नुकसान भी हो सकता है, पॉजिटिव रहिए उसको लेके। अब आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, जो आपके हाथ में था आपने अपना बेस्ट दिया। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले 10-12 दिन हो सकता है बहुत परेशान रहोगे आप, और वो खास बात ये कि मेरे इतने नंबर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कहाँ मिल पाएगा, ये चीज़ें रहेंगी। देखिए आपको नहीं पता, देखिए आप अपने ऊपर के 5 ऑर्डर देखिए, आपने कभी तैयारी करते वक्त ये नहीं सोचा था कि यही ऊपर के पास 5 ऑर्डर रखेंगे। और एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोग जो सुन रहे होगे मैक्सिमम लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जो पोस्ट मिलेगी, आपने वाकई आप मानिएगा कि वो पोस्ट सोच कर नहीं पढ़ी होगी, राइट। तो मैक्सिमम यही चीज़ें होती है, आपको नहीं पता था कि ये पोस्ट, आप यहाँ तक पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस तक पहुँचोगे और आपको यही वाला पोस्ट मिलेगा। तो आप इसको लेके बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। आप बहुत ज़्यादा टाइम कट ऑफ में या ये मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उस पर आप मत लगाइएगा। ये जितनी भी पोस्टें हैं, आप 45 पोस्टें 44 पोस्टें जो भी हैं, आप किसी को भी देखेंगे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए दिमाग के अंदर कि इन पर आप एज अ करियर नहीं निकाल सकते, एज अ पूरी ज़िंदगी आप इनको कंटिन्यू नहीं कर सकते। चाहे वहाँ पर एसएएस का एग्ज़ाम हो या फिर एलडीसीई का एग्ज़ाम हो, जहाँ प्रमोशन अच्छे होते हैं। आजकल जो चल रहा है, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कैंडिडेट 1 महीने में, कोई लोग 1 हफ्ते में भी ज्वाइन करके तुरंत छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए आप इनको लेके बहुत ज़्यादा वो मत रखिए। बस हाँ, ये रहता है कि आपको बेरोज़गारी से एक वो मिल जाता है, और आप जब उस फेज़ में आ जाते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगता है, तब आपके लिए चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहती। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुए होते हो तब तक कहानी अलग रहती है। तो बहुत ज़्यादा इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्क्स डालिए कमेंट सेक्शन में, जो देखो लिखा होगा वो मिल के रहेगा। आप इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा, और इन पोस्टों पर आप एज अ करियर नहीं निकालोगे, आप अपनी ज़िंदगी नहीं निकालने वाले हो। 1 साल, कोई लोग 2 साल, बस इतना ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप टारगेट करिए सीजीएल 24 पर, और कोशिश करिए कि यार एक अच्छा ग्रेड पे और होम पोस्टिंग या घर के पास में लेकर इसको ख़त्म करिए।